इन युवाओं की हालत को देखकर ये बात तो समझ आ गई है कि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है, न जाने किस काम आ जाएं। लेकिन हमारे देश का युवा काफ़ी महान है। 100 रुपया कमाता है तो 200 रुपया की पार्टी कर लेता है, और कभी कभी ये पार्टी इतनी लंबी चलने लगती है कि पूरे देश की नज़र इस पर पड़ जाती है। ऐसे ही एक हाउस पार्टी पर मेरी भी नज़र पड़ गई। अरे राजा जी, आखिरकार आप भी आ ही गए ना पार्टी में। क्या करे भाई, देश अपनी मीडिया को ढूंढ रहा है और हम मीडिया को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, है ना। लेकिन एक बात बताओ, ये पार्टी मैंने सुना था खाली अमीरों का है, तुम क्या कर रहे हो लल्ला? तुम तो बड़े गरीब दिख रहे हो, तुम यहाँ एंट्री कैसे मिल गई तुम? अरे राजा जी, खा गए ना धोखा, हम फेमस हैं। अब आप लोगों तक ये खबर कौन पहुंचा रहा है कि इस पार्टी में कौन आया, किस देश से आया, क्या कपड़े पहने, क्या जूते पहने? हम राजा जी, हम एकदम रिदम में बात करते हो तुम तो, है ना। तो तुम क्या इन्फ्लुएंसर हो? हाँ राजा जी, पूरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं अपने। तभी मैं सोचूं ये डेस्परेशन का बदबू कहाँ से आ रहा है जी। तुम लोग का सिस्टम ही खराब। क्या हो रवि जी, ज्यादा बदबू आ रहा है क्या? तुमको आवाज आ रहा है क्या? सुनाई तो दे रहा है कुछ राजा जी। लेकिन आवाज मध्यम मध्यम क्यों आ रही है भाई? फोन बज रहा है। बताओ, आज हमसे गलती हो गया भाई, हम सिस्टम बोल दिए। तुम्हारे मुंह से बदबू क्यों आ रही है जी? हैं? गुटखा खाए हो क्या? थूको। रवि जी, मैं थूकेगा नहीं साला। नहीं थूकोगे? नहीं रुकेंगे। हाँ तो ठीक है, हम जाते हैं फिर, तुमसे थोड़ी बात करें। अरे रवि जी, रुकिए रवि जी। जी रवि जी, आप तो बुराई मान गए रवि जी। बुरा तो मानेंगे ही ना भाई। हाँ, इतना पार्टी क्यों कर रहे हो? हाँ, काम धाम नहीं है तुम लोगों के पास? कम बंदे 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 रवि जी। लेकिन क्यों? काम बंदे रवि जी, इसे तो हाउस पार्टी कर रहे हैं रवि जी। और रवि जी, असली पार्टी तो शुरू भी नहीं हुई है, ये प्री हाउस पार्टी है रवि जी। इसके बाद असली हाउस पार्टी है रवि जी, उसके बाद रवि जी पोस्ट हाउस पार्टी, और उसके बाद डेस्टिनेशन हाउस पार्टी रवि जी। विदेश में भी कर ले डेस्टिनेशन भी जाएंगे, ठीक है। जी जी जी। लेकिन एक बात बताओ, इतना पार्टी का पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? रवि जी, पिताजी, हाँ, पिताजी 299 रुपए पॉकेट मनी देते थे पहले, और अब पूरे 399 रुपए देते हैं रवि जी। इनके पिताजी बहुत बड़े उद्योगपति लग रहे हैं भाई। नहीं 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 रवि जी, बस छोटा मोटा ये रिचार्ज का धंधा है उनका, बस और कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताओ जी रवि जी, इतना हाउस पार्टी करके मिलता क्या है भाई? रवि जी, ये हाउस पार्टी नहीं है रवि जी, यहाँ पे सारे युवा सब मिलके एकत्र होते हैं रवि जी, और पूरा देश को आगे लेके चलते हैं रवि जी। अब तो सच बोल दे ब्रो सिकी। लड़कियां नहीं पट रही रवि जी, लड़कियां नहीं पट रही रवि जी। लड़कियां बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया रवि जी, कुत्ते पाल लिए, बिल्ली पाल लिए, पूरे घर को चिड़ियाघर बना दिया रवि जी, लेकिन लड़की नहीं पट रही रवि जी। फिर एक कूल बंदे ने बोला घर पे हाउस पार्टी करो ब्रो, और लड़कियां आएंगी, लड़कियां आने लगी रवि जी, लेकिन मेरे हाथ एक नहीं है रवि जी। हाँ, क्यों? क्योंकि साला ये चैंपियन कर करके हर बार डिवोर्स करने के बाद में लड़कियां पटा के ले जाता रवि जी। मैं तो रवि जी, कोई बात ही नहीं सुनती रवि जी। तो तुमसे क्यों बात करेंगी भाई लड़कियां? एक बात बताओ, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, दांत तुम्हारा पूरा लाल लाल हो चुका है, हैं? ये पीला शर्ट को तुम लाल लाल थूक के बना दियो, हैं? एकदम लाल लाल लागे छे। क्यों लड़की बात करेगी तुमसे भाई? रवि जी, वो बस गुटखा का थोड़ा आदत लग गया था रवि जी। तो वही तो गलती कर रहे हो ना भाई तुमको लगता है हाउस पार्टी करके लड़कियां तुमसे बात करेंगी? हाँ, लड़कियां मैनर से बात करती हैं भाई, लड़की जेंटलमैन से बात करती हैं। उसके लिए तुमको अपना हालत सुधारना पड़ेगा ना, गुटखा छोड़ना पड़ेगा ना। छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे रवि जी। कब छोड़ोगे? डिसाइड कर लिया रवि जी, 2025 का रेजोल्यूशन है, गुटखा छोड़ देंगे रवि जी 2025 में। क्या है, रेजोल्यूशन तो पूरा कर नहीं पाओगे तुम, है ना। एक काम करो, जिलाओ इधर। ये देखो, इसका गुटखा छुड़वाए हैं, बहुत गुटखा खाता था। अब तुमको अगर गुटखा छोड़ना है तो राइस ट्राई करो, इससे तुम्हारा दांत भी साफ रहेगा और शर्ट भी, समझे। अगर मसाला का आदत नहीं जाता है तो पान मसाला फ्लेवर ट्राई करो, मजा आ जाएगा, है ना। वाह रवि जी वाह। हाँ। अब आप बोल दिए ना रवि जी, हाँ, तो छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे रवि जी। खा लो एक तो अभी तुम। अरे रवि जी, लेकिन एक बात, ये गुटखा वाली बात
पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी, नहीं रवीश जी। पहुंचेगी। तुमको इतना साल से हम जानते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं लल्ला। ठीक है, इसका फेस जो है ब्लर कर दो भाई। थैंक यू रवीश जी, थैंक यू। ऐसे ही पार्टियों के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करके लास्ट आने वाले युवा अपने पास होने की खुशी से ज्यादा अपने टॉपर दोस्त के डिस्टिंक्शन ना आने का जश्न मना रहे थे। ऐसे ही एक जश्न की रिपोर्टिंग की तो पता चला। बस हो गया, ठीक है। एक काम करो, हाँ क्या भाई, हाँ क्या टॉप कर लिया हो जो इतना खुश हो? हाँ अरे राजा जी टॉप नहीं किए हैं। हाँ? टॉप करने नहीं दिए इसलिए इतना खुश हैं। किसको टॉप नहीं करने दिए भाई? अरे यही जो मूड लटका के बैठे हुए हैं यहाँ पे, कह रहे थे इस बार 400 पार करेंगे। अरे इनका छोड़ो, इनके पूरे ग्रुप को मिला के 400 पार नहीं हुआ। हाँ, नहीं करने दिए। नहीं। तो क्या किए? पढ़ाई नहीं करने दिए? राजा जी पढ़ाई, अरे वो तो ये खुद भी नहीं करते। एग्जाम में चिट बना के जाते हैं। और जानते हैं इस बार इनका चिट किसने बनाया? किसने? ए विंग वालों ने। अच्छा। ए विंग वालों के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनका हॉस्टल का बिल्डिंग सदियों से जर्जर कर रहा था, इन्होंने रेनोवेट करवाया और बदले में क्या मिला? धोखा। चिट पास ही नहीं किए, वो टॉप ही नहीं कर पाए। क्या जी, अपने लोगों से कच्चा खा गए तुम? धोखा दे दिया अपने लोग ही। राजा जी धोखा तो अपने ही लोग देते हैं। आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है? हाँ भाई। कह ये लोग अपने नहीं हैं, जलते हैं हमसे। क्यों जलते हो भाई? अरे काहे नहीं जलेंगे? पूरे कॉलेज में एक विदेशी लड़की थी बस, मैमुनी, पटा लिया उसको। अब 400 पार नहीं हुआ तो क्या हुआ? कॉलेज का कैप्टन कौन है? हम। और ये 2014 से यहाँ क्या कर रहे हैं? इस हॉस्टल से उस हॉस्टल, इस कैंटीन से उस कैंटीन। अरे कोई बताओ, इनको हॉस्टल जोड़ने से कैप्टन नहीं बनते, पढ़ाई करना पड़ता है राजा जी। और एक बात बताएं आपको, इनकी जगह कोई और एग्जाम देना तो शायद ये टॉप कर सकते हैं। आओ, ये लो, अंदर नहीं डालना है, तुम्हारा एनएफटी है, निकलो यहाँ से। क्या जी, तुमको एनएफटी दे दिए तो? नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? राजा जी हम 2029 में फिर से एडमिशन लेके आएंगे और इनको हराएंगे। लल्ला, तुम्हारी पूरी जवानी यहाँ बीत गई है, बुढ़ापा यही बिताओगे क्या? राजा जी हम फिर से आएंगे और कैप्टन बन के ही दम देंगे। जाओ, जाओ, करो वो, करो फटाफट फटाफट मरो। तो देखा आपने कि कैसे एक बैक बेंचर एक टॉपर के अच्छे नंबर ना लाने पे खुश हो रहा है। खैर ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस कैंपस में बार बार एक ही कैप्टन बनेगा तो यहाँ पे मोनोपोली आ सकती है ना जी? जहाँ इस साल हमारे देश के कई मेहनती युवाओं ने अपना पसीना ओलंपिक्स में बहाया, तो कुछ युवाओं ने अपने आंसू कॉन्सर्ट में। खैर अगर वो लड़की बरखा की तरह सुंदर होती तो नेशनल मीम नहीं, नेशनल क्रश बन जाती, है ना? जब मैं इन युवाओं के कीमती आंसू को समेटने पहुंचा तो उन्हें देखकर खुद ही बिखर गया। क्यों इतना टेसू बहा रही हो? क्या गम है जो छुपा रही हो? राजा जी हम 1 साल से इस कॉन्सर्ट का वेट किए, 4 आईडी से लॉगिन किए, उसके बाद भी हमें टिकट नहीं मिला राजा जी। और ये जिन्हें टिकट मिल गया ये महंगे महंगे दामों पे बेच रहे हैं। आप ही बताइए राजा जी, हम सच्चे फैन क्या करें? हम कहाँ जाए राजा जी? तो देखा आपने, देश में 2 तरह के युवा हैं। एक बेटी देश में मेडल के लिए रो रही है और दूसरी बेटी टिकट ना मिलने पे रो रही है ना? राजा जी सच्चे फैन है तभी ना रो रहे हैं। राजा जी सच्चा फैन वो होता है जो महंगा टिकट लेने के बाद भी कॉन्सर्ट में आ जाए। और पूना से पूरी रात ड्राइव करके आए यहाँ तक हम। तुम्हारी शक्ल देख के एक सवाल याद आ रहा है, तुम्हारे पास लाइसेंस है? नहीं लाइसेंस नहीं है, पर निबंध लिख लेते हैं हम, पढ़े लिखे हैं ना। राजा जी हम अपनी पूरी पॉकेट मनी खाली कर दिया, हम यहाँ तक कि अपना खून तक बेच दिया, फिर भी कम पड़ रहा, बताइए। वाह बेशरम कुमारी, तुमको रोजगार का क्या ही जरूरत है भाई? मैं तो कहता हूँ इनके पापा मम्मी का जो सैलरी है वो बढ़ा देना चाहिए, ये इन लल्ला लोगों के लिए टिकट खरीद पाए कॉन्सर्ट की। जब ये लोग कॉन्सर्ट में बिजी रहेंगे तो रोजगार की मांग क्यों ही करेंगे? सही आइडिया है ना भाई, है ना? बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया है। हाँ तो एक बात बताओ, तुम टिकट ब्लैक में खरीदे हो? हाँ जी टिकट ब्लैक में खरीदे हैं, लेकिन पैसा पूरा वाइट का दिए हैं, 1-1 रुपया। तुमको जेल भी लल्ला वाइट का ही होगा, समझे? अब वहाँ वाइट कपड़ा पहनना पड़ेगा, सब रिकॉर्ड हो गया इसमें। हमें नहीं चाहिए, हम गाना भी नहीं सुनते इसका, हम तो कूल बनने के लिए आए थे। आप रख लीजिए। तो मैं तो इस देश के नेताओं से कहता हूं कि अपनी ये छुटपुट रैलियां छोड़ के इस देश में अपने अपने एरिया में 5-6 तो लुलू बनाती के कॉन्सर्ट करा दें, ताकि ये युवा खुश होके उनको वोट दे दे, है ना?
उसी दिन मैंने उसी टिकट को बेचकर अपने लिए ये नया स्टूडियो बना लिया है, जहां बैठकर आज मैंने आपको 2024 का पूरा हाल बताया। माना कुछ मुद्दे छूट गए होंगे क्योंकि अब टीम भी छोटी हो गई है ना भाई, है ना। लेकिन नए साल में हमारा ये रेजोल्यूशन रहेगा कि हर महीने एक वीडियो लेकर आएंगे और देश के युवा का हाल बताएंगे। अरे राजा जी, प्रॉमिस मत कीजिए, हर महीने वीडियो नहीं बना पाएंगे। तुम तो सीरियस हो गए भाई, रेजोल्यूशन है, इट इज मेंट टू बी ब्रोकन, कम ऑन, है ना। ये क्या है जी? हाँ, हमारा सूट, ये तो कॉन्सर्ट में छूट गया था ना जी। राजा जी, बाहर कोई पार्सल रख के गया था। अच्छा, चलो बढ़िया। इसमें से तो बरखा का स्मेल आ रहा है जी। हाँ, ये बरखा लेके गई थी क्या? जी राजा जी। बाहर है क्या वो? हाँ? राजा जी, तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।